मैं जन्नत फिरदौस मिडनाइट स्कैरी स्टोरी से बड़े अदब से आप सबको आदाब कहते हुए आज की स्टोरी पे जाने से पहले एक छोटी सी इल्तिजा। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर ले और वो बेल आइकन का भी बटन ऑन कर दे ताकि जब हमारी कोई नई स्टोरी आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सीधी मिल जाए। अब बिना वक्त जाया किए सीधा चलते हैं आज की कहानी की तरफ। भूत प्रेत इंसानी दुनिया का ही एक हिस्सा है। जो इसे मानते हैं वो इसकी बातें करते हैं, जो इसे नहीं मानते वो भी इसकी बातें करते हैं। कुछ लोग इसे दिमाग का भ्रम भी कहते हैं और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी। लेकिन चाहे जैसे भी ये अपने होने का एहसास जरूर दिलाते हैं। अब ये हमारे दिल और दिमाग पे है कि हम इनका डर अपने ऊपर कितना हावी होने देते हैं। एक बहुत ही सुनसान रास्ते से उनकी गाड़ी गुजर रही थी। घना अंधेरा, चांद की रोशनी में वो और भी कमाल की खूबसूरत लग रही थी। अचानक ब्रेक लगने की वजह से वो तीनों चिल्लाने लगे शिव पर। उन्होंने कहा, क्या तू गाड़ी चलाना भूल गया है? शिव ने जवाब दिया, नहीं। तो उन्होंने कहा, तो फिर तूने इतनी जोर से ब्रेक क्यों मारा कि हम उछल के बाहर ही आ जाते? वो शिव को डांटते ही जा रहे थे, लेकिन शिव जो खामोशी से दूसरी तरफ देख रहा था। अचानक संजय की नजर उस जगह पड़ी जहां शिव देख रहा था और वो भी खामोश हो गया। ऐसे ही दोनों को खामोश देख के मीत ने भी उनकी तरफ जब देखा तो वो भी खामोश का खामोश रह गया। वो घर इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि हाय, ऐसा लगता कि कयामत है। चांद की रोशनी में मगरूर सा खड़ा वो आलीशान घर अपने पूरे खूबसूरती पे था। वो देखते देखते न जाने कब उस घर के अंदर चले गए, उन्हें पता ना चला। और जब तक ये होश आता उन्हें कि वो उस घर के अंदर हैं, उस घर की खूबसूरती देख के वो और भी बेहोश से होने लगे। घर का कोना कोना घूमते हुए न जाने कब वो घर के पिछले हिस्से पे जा पहुंचे और फिर जो वहां हुआ उसका तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। वो अभी सोच ही रहे थे कि वो यहाँ पहुंचे कैसे और उनके साथ क्या हुआ, तब तक उन्हें एक बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी किसी की सिसक सिसक के रोने की। कोई बहुत सिसक सिसक के रो रहा था। वो तीनों उस आवाज के पीछे चलने लगे और वो जैसे जैसे उस आवाज के पीछे चलते गए वो उस आवाज के करीब पहुंचते गए। आवाज और तेज हो गई और एक कमरे के बाहर आके वो लोग खड़े हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि आवाज उसी कमरे से आ रही थी। कोई था जो बहुत रो रहा था, शायद बहुत तकलीफ में था। शिव, मीत और संजय ने अंदर जाने का फैसला किया और वो जैसे ही अंदर गए वो आवाज और तेज हो गई। दरवाजा जैसे ही खुलता है उनके सामने बहुत सारी कब्रें होती हैं। वो तीनों को बहुत जोर का झटका लगता है कि इतने खूबसूरत घर में इतनी सारी कब्रें किसकी हैं। और कोई ताजा कब्र थी जिसमें से वो रोने की आवाजें आ रही थी। शिव कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, शायद हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। वो तीनों मुड़ते हैं बाहर निकलने के लिए तो सामने दरवाजे पे एक लड़की नजर आती है। वो उस लड़की को देख के घबरा से जाते हैं। वो लड़की कहती है कि मैं भी यहाँ से निकलना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? उन तीनों ने सबसे पहले उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने देखा कि कहीं उस लड़की के पैर तो उल्टे नहीं हैं। लड़की के पैर उल्टे न थे, उन सबकी जान में जान आई और वो चारों उस कमरे से बाहर निकलते हैं। कहते हैं, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहां से हमें निकल जाना चाहिए।
और वो मेन एंट्रेंस की तरफ, जहाँ से वो आए थे, वो मेन डोर की तरफ जाते हैं, खोलते हैं दरवाज़ा, और वो फिर उसी घर के पिछले वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। वो जब भी कोशिश करते यही होता, बार बार यही होता। ये करते करते तकरीबन 3 बज गए, लेकिन बाहर जाने का रास्ता अभी तक नहीं मिला। मीत, संजय और शिव बहुत थक चुके थे। वो लड़की भी अब घबराने लगी थी। उस लड़की ने भी कहा कि शायद अब हम इस आलीशान घर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। शिव, मीत और संजय उस घर को फिर से देखने लगते हैं। ऊंचे ऊंचे कांच जो कि उस घर को बहुत खूबसूरत बना रहे थे, लेकिन घर की हर तरफ बड़ी ही खूबसूरत और बड़े बड़े आईने लगे थे। वो आईने बेहद खूबसूरत थे। उस घर की खूबसूरती में वो 4 चांद लगा रहे थे। वो लड़की कहती है, हम शायद यहाँ हमेशा के लिए फंस चुके हैं। ये कहना था कि मीत को और तेज गुस्सा आता है। न जाने उसके पैरों के पास क्या रखा था। उसने बिना देखे बहुत जोर से उसे किक किया और वो चीज सीधा जाके उस खूबसूरत से आईने पे जा टकराई। वो जैसे ही आईने से टकराई, वो आईना टूट गया। आईने के टूटते ही उसमें दिखता हुआ पोर्शन, जो आलीशान घर का जो पोर्शन था, जो पार्ट था, वो बहुत बदसूरत हो गया। वीरान, काले धब्बे। मीत के कुछ समझ में ना आया। ने कहा कि शायद ये कांच, ये आईने, इन्हें तोड़ देने बाद हम यहाँ से बाहर निकल सके। वो लड़की उन्हें मना करती रही कि ये वो ना करें, लेकिन संजय ने भी इसको नजरअंदाज किया और उसने मीत की बातों में आके आईना तोड़ दिया। 2 आईने टूट चुके थे। घर का आधा हिस्सा बिल्कुल बदसूरत हो चुका था। वो जितना खूबसूरत था, अब वो उतना ही बदसूरत दिख रहा था। लेकिन शिव ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए आईने को नहीं तोड़ा। उस लड़की ने कहा, तुम्हें आईना नहीं तोड़ना चाहिए था। अब तुम लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकोगे। मैंने भी आईना तोड़ा था और मेरे दोस्तों ने भी। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई थी। मेरे दोस्तों ने बहुत चाहा यहाँ से बाहर निकलना, लेकिन हम बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने गुस्से में आके तुम्हारी तरह कांच तोड़ दिया, आईने तोड़ दिए, और जितना उन्होंने तोड़ा वो सारी जानें चली गई। क्योंकि जब एक जान जाएगी तो एक पोर्शन खूबसूरत होगा। जितने आईने टूटे हैं उतनी लाशें गिरेंगी। ये कहते ही उसने मीत और संजय की तरफ देखा। उन्हीं आईने के टुकड़ों से उनका गला कट चुका था और वो मर चुके थे। उसने शिव से इतना ही कहा कि तुम्हारी मौत तो ऐसे नहीं होगी, लेकिन तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। तुम इसी आलीशान घर में, जो कि अंदर से बिल्कुल वीरान है, रोती हुई कब्रों का घर है ये, तुम अब यहीं रहोगे, हमेशा हमेशा के कैद होगे मेरी तरह। यहाँ पे तड़प तड़प के आज 3 महीने बाद मेरी मौत हो गई। अब तुम्हारी बारी। कभी सफर करें तो प्लीज बी केयरफुल। ऐसे खूबसूरत आलीशान घर को देख के उस पर मोहित ना हो जाए और गलती से उस घर के अंदर ना चले जाएं। क्या पता आपको जो बहुत खूबसूरत लग रहा है वो आपके दिमाग और दिल का भ्रम हो और आपका डर आप पे हावी हो जाए और आपको वहां से बाहर ना निकलने दें। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अब इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। आदाब।